अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है और धमाकेदार बातें। और अब क्या कहेंगे हम इसको, हलफ इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास मुलतवी हो गया। कोरम पूरा नहीं था और 24 तक इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब 21 को इलेक्शन होने हैं। आज अगर हलफ होता तो असम्बली की जब तक वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का क्या नुक्ता नज़र है उस पर वो गुफ्तगू कर लेंगे। इस्लामाबाद के अंदर जलसे जुलूस ना इजाज़त ना मिलने के बाद बावजूद जलसे जुलूस करना वो कितना बड़ा जुर्म बना दिया गया है। पाकिस्तान में जमहूरियत नापैद हो गई है। जवाद अहमद अफरीदी शहरयार की बात नहीं हो रही है। और यहाँ से अंदाज़ा लगाएं अब नया नाम जो है रेहाम ख़ान, वो क्या करेगी? वो कुछ भी नहीं कर सकती है। जवेद लतीफ़ साहब ने जो आर्मी चीफ़ के बारे में जो बातें की हैं, अब ये बातें क्यों कर रहे हैं इस वक्त? सवाल तो बनता है। सबसे पहली बात जो है ना, सितंबर 2024 में इस्लामाबाद बग़ैर इजाज़त जलसे पर 3 साल कैद का जो बिल है कौमी असम्बली ने पास कर दिया था मंजूर, और अब कौमी असम्बली ने पास कर दिया। इससे पहले सेनेट से ये मंजूर हो गया था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त देगा। अगर डिप्टी कमिश्नर इजाज़त नहीं देता तो अपील चीफ़ कमिश्नर के सुनेगी। चीफ़ कमिश्नर के पास के ख़िलाफ़ जो है ना, अब सेक्रेटरी दाखिला के पास नहीं, यानी हुकूमत वक्स के पास ही धक्के खाएंगे। वो हुकूमत जो डिप्टी कमिश्नर इजाज़त नहीं देगा, तो मुझे ये बताएं चीफ़ कमिश्नर कहाँ से इजाज़त दे देगा? अगर चीफ़ कमिश्नर इजाज़त नहीं देगा तो सेक्रेटरी जो दाखिला है वो कैसे इजाज़त दे देगा? वो आप ही बताएं। कोई रॉकेट साइज़ आप शायद बता सकें हमें तो समझ नहीं आती। ना मैं समझता हूँ, ना मैं देखता हूँ, ना मुझे नज़र आता है कि ऐसी कोई बात होगी। अल्टीमेटली यही है कि आप धक्के खाते फिरेंगे। आर्टिकल 15, 16 और 17 नापैद हो गया आपका। या इस मुल्क में आवाज़ उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तब क्या होगा वो हो सकता है। और इस्लाम हुकूमत ने इस्लामाबाद के नवाई इलाके संगजानी या किसी इलाके को मुतय्यन करेगी, जिसका बाकायदा गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और ये सारा है बेसिकली है तमाम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ के जो कुछ बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये इतलात यही है कि ये कानून पहली दफ़ा इस्तेमाल होने जा रहा है। जुलाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल को अब 2 दिन बाद अहम फ़ैसला आने को है। ये आपको याद है 26 नवंबर का जब धरना दिया था, जलसा किया था, और उसके हवाले से भी इजाज़तें मिली थी और उन्होंने कहा था कि फ़लाँ जगह जलसा करना है। हाई कोर्ट में लेकर गए तो अब दरवाजे इस तरह बंद हो गए कि अब वो कहेंगे ऑल्टरनेट रेमेडी का प्रिंसिपल। अब हाई कोर्ट जो है ना वो मुलाजम ही एक तरह से कह सकते हैं अब क्या, यानी इन सब चीज़ों से पाक होती थी। कोई कानून नहीं, हमेशा हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बारे में कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, ये हालात कुछ और हैं, वाक़यात कुछ और हैं, बातें कुछ और हैं। और यहाँ बुनियादी हकूक़ को रोंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। और कौन कुचल रही है? ये आपकी सियासी जमातें यार। मुस्लिम लीग नून जो जमहूरियत की कातिल है, सियासी जमातें कातिल है जमहूरियत की, जमहूरी रवैये की कातिल है। कि कल अच्छा वो ये समझ बैठी हैं कि अब हम ही हैं सारा कुछ ही, आज एक नहीं है दूसरे ही हैं, हम ही आपस में एक दूसरे के साथ आंख मचोली खेलते रहेंगे। वैसे तो मिसाक जमहूरियत भी अब आपको डाउट नहीं रह जाना चाहिए कि ये सियासी जमातें जो है ना वो ये सिर्फ चेहरे चूरे बदलते हैं, अंदर से वही माइंड सेट है, अंदर से वही डिक्टोरियल माइंड है, और उसी कॉन्टेक्स्ट को सामने रख कर ये सियासी जमातें आगे बढ़ रही हैं और जुल्म और ज़्यादती का साथ दे रही हैं। याद रखना है आपने। जवेद लतीफ़ कहता है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पर मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन की हमायत मौजूदा आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नहीं थी, बल्कि उनका इंतफाक उस नाम पर था जिस पर इदारे की क़यादत मजबूर कर रही थी। अब ये बातें पता नहीं किस तरह कर रहे हैं। मैं हो सकता ये सच्ची हूँ। पूरी नून लीग में सिर्फ नवाज शरीफ जो उस वक्त डटे रहे और कहा कि जो सीनियर मोस्ट है सिर्फ उसका हक बनता है। अब ये नवाज शरीफ को हीरो बनाने की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ हीरो कहाँ से आ गया? एस्टैब्लिशमेंट का जितना बड़ा खिलाड़ी नवाज शरीफ है तारीख़ी तौर पर, और कोई है ही नहीं। बता दें या मैं गलत कह रहा हूँ? बता दें ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दें। तो इसलिए नवाज शरीफ की किसी बात पे यकीन नहीं करना। नवाज शरीफ अगर जमहूरियत के परवान चढ़ाना चाहता तो नवाज शरीफ जमहूरियत को परवान चढ़ाता। नवाज शरीफ जमहूरियत को नहीं, असूलों को नहीं परवान चढ़ाए, साथियात को और ज़रूरियत को पहन। अब वो रेहाम ख़ान वाला स्क्रिप्ट भी सामने आ गया है।
जवाद अहमद वाला भी है, ठीक है, और वो भी उड़ रही हैं पर लगा कर कि क्या कहना चाह रही हैं। साबका अहलियत की हैसियत से मशहूर हुई और दावा किया कि सियासी जमातें उनके आने से परेशान हैं। लोटाक्रेसी जमातें उनके आने से लोटाक्रेसी चलती रहेगी। लोग इतना गिर गए कि PTI को छोड़ इस तरीके इस्तेकाम में शामिल हो गए। हमने देख लिया कितने के लोग थे शामिल हुए, वो भी सामने देख लिया, और फिर इमरान के ख़िलाफ़ हो गए जिसके नाम से उन्हें इज़्ज़त मिली। किसी भी मुअज़्ज़ज़ जो है ना सियासतदान की तौहीन होगी कि आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ले। आपको लाने वाले कब अरूज बख्शेंगे, ठीक है जी, ये तो वही जानते हैं। मगर आपके मेयार पर सफ़र सालों पर मुहीत है, उनका तो रोज़ अव्वल भी नहीं शुरू हुआ। यानी ये वो मोरस हो रहे हैं जो इस निज़ाम को अपने तरीके से लेकर चलते हैं। बड़े चेहरे आए, बड़े बड़े नाम आए, हम बहुत कुछ देखते रहे। हमारी आंखों के सामने हमने देखा कि एक टाइम पे कौन क्या करता रहा। आप सिर्फ यूँ ले लें, MQM को ले लें, तोड़ के कितने बड़े बड़े धड़े की, आज सारे वो धड़े कहाँ खड़े हैं, उनको भी समझ आ गया कहाँ खड़ा है उन्हें। बरसर इक़्तिदार लोग जिनकी शोहरत हो, पैसा है, वो तो बिक भी चुके और ज़ाहिर भी हो चुके, जो मजबूर हैं वो भी बता रहे हैं। लेकिन अवाम और रियाया को इमरान खान ने आज़ाद रहना सिखा दिया। ये अल्लाह वाले मुकम्मल आज़ाद हैं, याद रखिएगा। मारे खा रहे हैं, जेलें काट रहे हैं, मगर आज़ाद हैं। 8 फरवरी का मार्का तो बहुत से अहबाब समझ बैठे थे कि ये नहीं निकलेंगे, लेकिन उसके कायनात ने ये मंजर भी देखा, मैंडेट भी जीत लिया था। अब जब इमरान खान एहतजाज के लिए बुलाएगा तो सभी लब्बैक कहते आएंगे आगे। ये नज़ारा सूबाई और लसानियत से पाक होगा। वज़ीरिस्तान से लेकर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, फाटा, गिलगित सभी सड़कों पर नज़र आएंगे, और इनका लीडर ना कोई वज़ीर है ना कोई मशीर है। ये इमरान खान की कॉल के ऊपर बात हो रही है। आपको याद है कि वो 40,000 लोगों के बारे में ज़ायरीन के लापता में सरदार यूसुफ ने जब माफ़ी मांग ली, मैं भी उस वक्त हैरान था कि ये कैसी है। चलिए अगर गए हैं तो फिर लाए ना कसूरवारों को, वो क्या लेना है। उन्होंने कहा ये गलतफहमी का नतीजा थी, पुराना कागज़ी रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटल ना किए जाने की वजह से ये हुआ है, और वरना तो उनकी कोशिश ये थी ये इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाए ना। वरना इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान के ऊपर डालना था कि इन्होंने किया है, कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने नंबर बना सकें, यही होना है। अब या दूसरी तरफ है कि नया टेंडर देना है, बताना है कि किस तरह से डिजिटल कैसे होगा, पैसे निकलेंगे, पैसा लगेगा, आवाम इसमें से क्या फ़ायदा लेगी, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना जी। और एक बात और याद रखिएगा, हमेशा बात करता हूँ, इस मुल्क का असल खिलाड़ी सियासतदान नहीं बल्कि सरमायादार हैं। मुल्क की तारीख में सरमायादार कभी नहीं आ रहा। छोटा सरमायादार हो तो टैक्स थोड़ा देगा, बड़ा सरमायादार किसी टैक्स के नाम पर ये टैक्स माफ़ करवा लेगा, और कोई बला का सरमायाकार तो कीमतें अपनी मर्ज़ी रखवा लेगा, जहाँ वज़ीर ही कुछ ना लाना पड़े। जाली वज़ीर ख़जाना से सवालात किया गया कि मज़दूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही, तो कहते हैं सरमायादार नहीं माने। जब बजट पेश किया गया तो उनके आम बंदों के करीब रखा गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको जो मकसूद था मुराद देना शुरू हो गई। मावन ख़ुसूसी सनत और पैदावार हनू अख्तर के मुताबिक ताजर रहनुमाओं के साथ कल मीटिंग के बाद नई तजावीज़ कैश ट्रांजैक्शन की हद 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दी गई है। तनख्वाहदार इसके बावजूद सरमायादार से कई गुना टैक्स देते हैं। ये बातें जो साबरी हो रही है। मरी मेंबरान पार्लियामेंट के लिए CDA ने मेंबरान पार्लियामेंट की राइश के 104 फैमिली स्वीट को मुकम्मल करने का फ़ैसला किया है, और उसके लिए तमीराती फर्मों 5 अगस्त तक टेंडर तलब। तमीराती फर्मों से 5 अगस्त तक टेंडर तलब कर लिए गए हैं। 2 अरब 88 करोड़ 24 लाख रुपए लागत आएगी। 3 माह में फंक्शनल होंगे। दूसरे और तीसरे पैकेज में सर्वेंट क्वार्टर, सर्विसेज ब्लॉक और मस्जिद की तामीर होगी। मजबूरी लागत जो है ना 7 अरब कुछ 10 करोड़ रुपये है। और याद रहे कि मौजूदा पार्लियामेंट के फ़ेज़ 2 के तहत 4 फैमिली स्वीट, 400 सर्वेंट क्वार्टर, सर्विस ब्लॉक और मस्जिद की तमीर का ठेका 2021 में दिया गया था, 11 में दिया गया था। तामीर फरम प्रोजेक्ट के शेड्यूल मुताबिक मुकम्मल ने किया, और 50% काम करने के बाद 2016 में काम बंद कर दिया गया था। और अब वो कहा जा रहा है कि नहीं, तातुल का शिकार है, अब ये काम दोबारा शुरू जो है फ़ायदा देना है आपस में रहने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबला नून लीग के बारे में बात हो रही है। उम्रा से वापसी पर जो रहनुमा तहरीक इंसाफ और वाड़ी से टिकट होल्डर एजाज सुल्तान बंदेशा को एयरपोर्ट से FIR ने हिरासत में ले लिया, जबकि नून लीगी रुकन असम्बली पंजाब नूरी असलम विलोदी की फैमिली को साहिवाल अस्पताल में प्रोटोकॉल ना मिलने पर डॉक्टर को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। अस्पताल अमले के मुताबिक MPA के अजीज़ा ने लाइन से हटकर अल्ट्रासाउंड करवाने पर जोर दिया, और उनका अल्ट्रासाउंड किया गया। उनकी फरमाइश पर बेडशीट भी चेंज की गई, और लेटने के लिए उन्होंने तकिया मांगा जो भी मौजूद न था, जिस पर तनाज़ा खड़ा हुआ
इतने ही नवाब हैं तो अस्पताल ही अपना बनवा लें, और बातें क्या कह सकते हैं हम, यही तो कह सकते हैं। डॉन न्यूज़ के मुताबिक वफाकी जो ये नहीं इसको छोड़ें इस बात को, दिवालिया होने के करीब क्या बात होनी है। इतवार के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा जो मखसूस नशिस्तों पर हलफबरदारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त, इतवार वाले दिन की बात हो रही है, अदालतें बंद हैं। ये है इमरान खान के नहीं खुलती अदालतें, ये हैं छुट्टी के दिन जिनको ज़मानतें भी मिलती हैं। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट पर जमा करा दी गई है और ये फिक्स भी हो जाएगी और पीर को लग भी जाएगी, पीर को हलफ भी ले लिया जाएगा और 21 तारीख को इलेक्शन हो भी जाएंगे। लेकिन असल जो बात है मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना, कल सेनेट का इलेक्शन जो है ना वो ख़तरे में पड़ गया। 11 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन हो गए, ऐवान मुकम्मल होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमिश्नर पोलिंग अमला कल असम्बली जाएंगे, वहाँ पर कुछ फ़ैसला होगा। इलेक्शन कमिश्नर ज़राए के कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी वो उस पर अमल करेंगे। 10 सीटें पर आज नामुमकिन रहा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने कोरम ना पूरे होने पर इजलास मुलतवी की 24 के लिए बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी है। 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन है, अरे हलफ ना हुआ तो इलेक्शन नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन ज़बरदस्ती करा नहीं सकेगा, जैसे वो कहते रहे सीटें पूरी नहीं होती हैं इलेक्शन कमीशन के, वरना कब के जो सेनेट के इलेक्शन थे वो हो चुके होते। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।